Hello students, today we will start our chapter 8, the cell, the unit of life. स्टूडेंट्स जो कि 10th पास करके 11th में इस ईयर आए हैं वो ये बात ध्यान से सुन ले, और जिनने बायो सब्जेक्ट लिए है और जो नीट प्रिपरेशन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ नीट प्रिपरेशन 2024 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अंदर अपन 2 साल तक नीट की प्रिपरेशन करेंगे, देन एग्ज़ाम से 5 मंथ्स पहले अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड डोंट वरी, अपना 11th का सिलेबस 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट और चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। Cell, the unit of life. All organisms are made up of cells and based on number of cells. As you know, ये आपने क्लास 8th में और 9th में भी पढ़ा होगा। All the organisms, सारे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, सब कुछ सेल से बने हुए होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स पे बेस्ड होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स मिलियन ट्रायलन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। एज यू नो, ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, पहला यूनिसेल्युलर और सेकंड मल्टीसेल्युलर। जो इस नोट्स के अंदर लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट्स अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेने हैं और ये नोट्स सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको एनसीईआरटी करनी है और एक टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद ही आपको क्वेश्चंस पे आना है। अदरवाइज आप सोचो कि हमसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। यूनिसेल्युलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब, जैसे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक घर है, 2 घर है। एक घर है जिसके अंदर 1 नौकर है, एक घर है जिसके अंदर 5 नौकर है, और दोनों घर के अंदर, एक मिनट, अपन ऐसे ले सकते हैं इसमें, एक मिनट, वेट गाइस। एक मिनट, ये देखो, इधर देख लो। ये एक घर है और ये एक घर है। जस्ट इमेजिन, इसके अंदर भी 1 नौकर है और इसके अंदर 5 नौकर है। इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स हाउस के 6, इसके अंदर भी 6। ठीक है, अब अपन डिवीजन ऑफ लेबर को ऐसे समझेंगे। एक घर है जिसके अंदर 6 आदमी हैं और एक घर है जिसके अंदर 5 नौकर है और 6 आदमी हैं। घर 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 वो भी है जिसके अंदर 1 नौकर है, घर वो भी है जिसके अंदर 5 नौकर है। अब जैसे कि घर है, उसके अंदर सुबह होती है, लोग भाग उठते हैं। सबसे पहले दादी जी उठी, उनने कहा, नौकर का नाम जो भी होता है, राजू नल देखना, नल आ गए क्या, लाइट चली गई है। मैं क्या गंगापुर सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो फिर हमारे यहाँ पे नल आते तब लाइट जाती, तो दैट्स व्हाई, सो डोंट माइंड।
और दादाजी हैं, उनने कहा मेरा चश्मा देखना। तो मतलब एक नौकर क्या क्या करेगा, तो काम बिगड़ जाता है। तो ये एक नौकर का मतलब हो गया यूनिसेल्यूलर, जिसमें एब्सेंट रहता है डिवीजन ऑफ लेबर। और 5 नौकर का मतलब जैसे तो बट जाता है काम 5 नौकरों में। इसका मतलब हो गया मल्टी सेल्यूलर। अपन कहाँ थे? हम्म, और एक इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, वो अमर रहते हैं, 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कभी मरते नहीं है। उसकी फॉर्म में वो जीवित तो रहते हैं ना। अपन इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया, डाइटॉम्स। मल्टी सेल्यूलर, एज यू नो, जैसे मल्टी सेल्यूलर हमें मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स, मल्टी सेल से बने हुए होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट रहता है। मॉर्टल, अमर नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल, सेल क्या है? सेल हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट अपना एक एक्सिस्टेंस रखती है, बहुत समय तक अपना एक एक्सिस्टेंस रखती है। परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए जो एसेंशियल फंक्शंस है वो सारे परफॉर्म करती है। एक एनसीईआरटी के अपन बिहाफ पे देखें ना, तो नीट के लिए एनसीईआरटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको कोई और बायो के लिए कोई और बुक प्रेफर नहीं करनी है, एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक। नॉर्मल लाइन, अगर अपन नॉर्मल लाइन देखें ना, अपन मतलब ऐसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक नॉर्मल लाइन में, मतलब अपने पास 4 ऑप्शन आएंगे कि सेल क्या है। ऑप्शन आएगा हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, इनकरेक्ट कौन सा है? परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस। ये नॉर्मल लाइन है, ये भी आए और ये भी आए, तो अपन को इनको करेक्ट मानना है। जो ये सेल वाली, ये तो नॉर्मल लाइन है, इनको भी अपन को ध्यान रखना है। एक एक लाइन ध्यान होनी चाहिए आपको इन नोट्स की। नीट इज नॉट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। बहुत इजी एग्जाम है, सबसे इजी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव्स की, जिसमें अपन को ये पता है कि बुक कौन सी आ रही है, वरना किसी कंपटीशन एग्जाम में पता रहता है कि कौन सी बुक से आ रहा है। आपको नीट में पता है कि सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आएगा आपके। 50% वेटेज रखती है बायो। नॉर्मल लाइन, एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट हैव इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेंस। कोई भी चीज सेल के अलावा इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं रखती है। दैट्स व्हाई सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। रॉबर्ट हुक was the first person, Robert Hooke was the famous person who discovered the cell, डेड सेल। इनने डेड सेल को डिस्कवर किया था। इधर प्रिंटिंग है, प्रिंट नहीं हुआ मे बी। डेड सेल है जिसमें उनने कॉर्क में देखा था। किस में देखा था? कॉर्क में देखा था डेड सेल। टर्म सेल वाज गिव बाय रॉबर्ट हुक। सेल जो टर्म दी गई है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा दी गई है। लिविंग सेल वर ऑब्जर्व्ड बाय एवी ल्यूएनहुक बाय सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। जो लिविंग सेल है वो ऑब्जर्व की गई थी फर्स्ट टाइम एवी ल्यूएनहुक, और इनने अपना सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप बनाया था। इनने माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे इनने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आए, सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक आएगा। और है कि लिविंग सेल को ऑब्जर्व किसने किया था? एवी ल्यूएनहुक ने ऑब्जर्व किया था। इसने ऑब्जर्व की थी आरबीसीज, बैक्टीरिया, अमीबा, स्पर्म एक्सेट्रा। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। वो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है इधर,
ठीक कर लेना इसको, ये एन नहीं है ये बी है। न्यूक्लियस जो था ना उसको डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जवाब विथिन 24 आवर्स दे दूंगी। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ इम्पोर्टेंट चीजें। एक तो आपको क्या बताना था, आप ये नहीं समझ पाए होंगे थोड़ा। इमॉर्टल, इमॉर्टल और मॉर्टल में डिफरेंस क्या है? ये है, एक क्या है, ये अमीबा है, अमीबा की एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, वो यूनिसेल्युलर रहता है, ये उसका साइटोप्लाज्म है। अब जो न्यूक्लियस की सेल रहती है वो इमॉर्टल इसलिए रहती है, वो कभी मरती नहीं है क्योंकि वो दो में डिवाइड हो जाती है। ये तो जीवित नहीं रही लेकिन ये इसके फॉर्म में जीवित है, इस वजह से अपन इसको इमॉर्टल कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आई मीन मल्टी सेल्यूलर में ऐसा कभी नहीं होता है। ये इनका न्यूक्लियस है, सेल, ये एक ही सेल रहती है। और हाँ, आपको और कुछ पूछना हो सो यू कैन। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको कब पढ़नी है ये और मैं बता दें, थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। वैसे तो आज अपना इंट्रोडक्शन ही था। और आपको एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम आएगी, आपको एक वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। आई एन, ये एनसीईआरटी में भी आपके पास, अब परचेज कर लेना आप एनसीईआरटी। थर्ड लाइन में एनसीईआरटी की इमैन्युएट थिंग, इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग है। थैंक यू गाइस, बाय, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।